नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रीपोजिशन की पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने प्रीपोजिशन की पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रीपोजिशनों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने दो प्रीपोजिशन दिख रहा है। पहला दिख रहा है अंडर, दूसरा दिख रहा है बीनीथ या अंडरनीथ। पहले हम इन दोनों को समझेंगे, इनके एग्जाम्पलों को समझेंगे, उसके बाद हम फिर डाउन, बिलो, डाउन को समझेंगे, फिर उनके एग्जाम्पलों को समझेंगे। ऐसे ही हम आगे प्रीपोजिशनों को कवर करते चलेंगे। तो पहले हम इन दोनों को समझेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे, इनके यूजों को समझेंगे, इनके प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद हम बिलो और डाउन प्रीपोजिशन की चलेंगे। तो दोस्तों अंडर का हिंदी में अर्थ होता है नीचे। इसका यूज बिना पूरी तरह ढके हुए, नॉट फुली कवर्ड। जब कोई चीज पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है उस सेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। छोटा इन एज, कोई उम्र में छोटा है उस सेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कम इन वेट, कोई चीज वजन में कम है तब हम उस सेंस में अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बीनीथ या अंडरनीथ का हिंदी अर्थ होता है नीचे, लेकिन इसका यूज पूरी तरह ढके हुए, फुली कवर्ड। कोई चीज पूरी तरीके से कवर्ड है उस सेंस में हम बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों दोनों के ही हिंदी के अर्थ होते हैं नीचे, लेकिन यूज होते हैं दोनों के अलग अलग। तो हम इन दोनों के ही अंतर को समझ लेते हैं कि कब हमें अंडर प्रीपोजिशन का यूज करना है और कब हमें बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टेबल हैगी। मान लीजिए एक कोई ये टेबल है। ये एक टेबल है, इस टेबल के नीचे एक बॉल है। तो इस बॉल को इस टेबल ने क्या पूरा कवर्ड किया हुआ है क्या? नहीं, ये पूरी तरीके से बॉल क्या है, कवर्ड नहीं है। उस सेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज हम कब करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर एक गिलास है और इस गिलास के नीचे कॉइन्स है, यानी कि एक सिक्का रखा हुआ है। तो इस गिलास ने इस सिक्के को पूरा कवर्ड किया हुआ है, मतलब कि ये सिक्का पूरी तरीके से क्या है, कवर्ड है। आप आपकी हथेली पर एक सिक्का रखिए, उसके ऊपर एक गिलास रखिए। जो स्थिति या जो सिचुएशन बनेगी उसी स्थिति में हम बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको दोनों के ही अंतर समझ में आ गए होंगे कि कब हमें अंडर प्रीपोजिशन का यूज करना है, कब हमें बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज करना है। जो चीज पूरी तरीके से कवर्ड है हम तब उस सेंस में बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और कोई चीज पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है तब उस सेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब दोस्तों जब हम इनके एग्जाम्पलों को समझेंगे तब आप और अच्छे से इन दोनों के ही अर्थों को और समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं हम इनके प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले हम अंडर के प्रीपोजिशन के एग्जाम्पलों को समझेंगे, उसके बाद हम बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशनों को समझेंगे। तो पहला है हमारे सामने अंडर। अंडर का हिंदी में अर्थ होता है नीचे। जब बिना पूरी तरह ढके हुए, कोई चीज बिना पूरी तरीके से ढकी हुई है उस सेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, वाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल? तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो? सेकंड एग्जाम्पल है, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज? नदी पुल के नीचे से बह रही है। तो नदी जो है पुल के नीचे से बह रही है, तो उस पुल ने उस नदी को क्या पूरा कवर किया है क्या? नहीं। थर्ड एग्जाम्पल है, देयर इज अ कैट द टेबल? देयर इज अ कैट अंडर द टेबल? टेबल के नीचे बिल्ली है। फोर्थ एग्जाम्पल है, यू वर्क अंडर मी? तुम मेरे नीचे काम करते हो। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ये मैं हूं और ये तुम हो और तुम मेरे नीचे हो, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस को ऐसे ही बोला जाता है, यू वर्क अंडर मी। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, एक अपवाद है। अंडर का यूज हम छोटा इन एज, कोई उम्र में कम है उस सेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कम यानी कि वजन में कोई चीज कम है तब उस सेंस में हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही गॉट अंडर 40% मार्क्स? उसे 40% से कम अंक मिले। सेकंड एग्जाम्पल है, ही हैज 2 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5?
उसके 5 साल से 2 छोटे बच्चे हैं। उसके 5 साल से छोटे 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, उनकी एज बताइए। जो उसके बच्चे हैं 2 5 साल से छोटे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज अंडर 1 kg। इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से कम है। तो यहाँ पर हमने क्या है, उसका वेट बताया है, वजन बताया है कि ये जो लैपटॉप है इसका जो वजन है 1 किलो से कम है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने बीनीथ या अंडरनीथ। इसका भी हिंदी में अर्थ होता है नीचे, लेकिन इसका यूज हम पूरी तरीके से ढकी हुई कोई चीज के बारे में जब हम बात करते हैं, फुली कवर्ड रहती है, तब हम बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है, आई फाउंड दिस कीज अंडरनीथ द पिलो। मुझे ये चाबियां तकिए के नीचे से मिली। तो उस तकिए ने उस चाबी को पूरी कवर्ड किया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज करें या अंडर प्रीपोजिशन का यूज करें। तो दोस्तों ज़्यादातर हम यूज अंडरनीथ प्रीपोजिशन का ही करते हैं। आप बीनीथ प्रीपोजिशन का भी यहाँ पर यूज कर लेंगे तो भी वो सही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर यूज हमें अंडरनीथ का ही देखने को मिलता है और बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज जो है बहुत कम देखने को मिलता है। सेकंड एग्जाम्पल है, दैट फोटोग्राफी इज अंडरनीथ माई बुक। वो तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। तो जो तस्वीर है उस तस्वीर को उस किताब ने पूरा कवर्ड किया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है, माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। मेरा घर आपके घर के नीचे है। तो मेरा घर जो है आपके घर के नीचे है, मतलब आपके घर ने मेरे घर को क्या है, पूरा कवर्ड किया हुआ है। तो आई होप कि आपको दोनों ही प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके यूज कहाँ पर हमें करना है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिलो और डाउन। अब हम इन दोनों को समझेंगे, इनके यूजों को समझेंगे, उसके बाद हम इनके प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो बिलो प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है नीचे, लेकिन यूज इसका अलग होता है। इसका यूज हम लिस्ट में, इन अ लिस्ट, जब किसी का नाम किसी के नीचे लिस्ट में बताने के लिए होता है तब हम उस सेंस में बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बिल्डिंग में, इन अ बिल्डिंग, स्तर में, इन अ लेवल में जब हम कोई चीज बताते हैं तो उस सेंस में भी हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। शरीर के भागों में, इन अ पार्ट ऑफ बॉडी, निराकार से एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि भाववाचक, जो ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ हम एक फील कर सकते हैं, उस सेंस में हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन लेंथ, वेट, हाइट के सेंस में भी हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कोई चीज लंबाई में कम है, कोई चीज चौड़ाई में कम है, या कोई चीज ऊंचाई में कम है, तब हम उस सेंस में बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हैगा डाउन। डाउन का हम यूज नीचे की दिशा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, कोई चीज नीचे गिर रही है या नीचे जा रही है, उस सेंस में हम डाउन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों ही प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इनके चलते हैं प्रश्नों की ओर, तो आप प्रश्नों के माध्यम से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हम बिलो प्रीपोजिशन के एग्जाम्पलों को समझेंगे, उसके बाद हम डाउन प्रीपोजिशन के एग्जाम्पलों की ओर चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, यूर परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन। तुम्हारा प्रदर्शन उम्मीद से कम था। यहाँ पर जो सेंटेंस है का पहला जो ये एग्जाम्पल है ये एब्स्ट्रैक्ट वाला है, मतलब भाववाचक वाला है। तो यहाँ पर क्या है, उम्मीद है। यहाँ पर क्या है, उम्मीद है। उम्मीद को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम एक फील कर सकते हैं। तो तुम्हारा प्रदर्शन उम्मीद से कम था, मतलब जितनी उम्मीद तुमसे थी उससे तुमने क्या है, प्रदर्शन को कम किया है। तो यहाँ नीचे सेंस की बात हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल है, माय नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। तो यहाँ पर क्या है, जो मेरा नाम है वो तुम्हारे नाम की लिस्ट में जो है तुम्हारे नाम के नीचे है। थर्ड एग्जाम्पल है, मनी इज बिलो लव। पैसा प्यार के नीचे है। यह भी एब्स्ट्रैक्ट वाला सेंटेंस है। प्यार को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एक फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पैसा प्यार के नीचे है, मतलब प्यार
पहले है, पैसा बाद में है। फोर्थ एग्जाम्पल है हिज माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज। उसका मुंह पानी के नीचे है पर नाक ऊपर है। तब हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन लेंथ, वेट, हाइट के सेंस में हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है द विड्थ ऑफ दैट बुक वॉज बिलो 8 इंच। उस किताब की चौड़ाई 8 इंच से कम थी। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई की बात की है कि उस किताब की चौड़ाई 8 इंच से कम थी। तब हम इस सेंस में बिलो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है ही इज बिलो 10 फीट। वो 10 फीट से कम है। तो तब इस सेंस में हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड प्रीपोजिशन है डाउन। डाउन नीचे की स्थिति को व्यक्त करना के यूज में हम डाउन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड। जब कोई चीज नीचे गिरती है तब उस सेंस में हम डाउन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है द प्राइसेस आर गोइंग डाउन। कीमतें नीचे जा रही हैं। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन की मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके सामने अहेड ऑफ, बियॉन्ड, बियॉन्ड। तो दोस्तों इन तीनों ही प्रीपोजिशन के हिंदी में अर्थ होते हैं आगे, पार, परे। कोई चीज आगे बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पार है कोई चीज, परे है, उस सेंस में हम अहेड ऑफ, बियॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अहेड ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हम किसी प्राणी, क्रेचर के आगे, प्राणी में जीव जंतु भी आ जाते हैं और प्राणी को हम, जीव जंतु को क्रेचर बोलते हैं। जब हम किसी प्राणी की बात करेंगे तो अहेड ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है किसी जगह, चीज, प्लेस, थिंग के आगे हम अहेड ऑफ या बियॉन्ड का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में जब हम, उस सेंस में हम अहेड ऑफ या बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। थर्ड है किसी निराकार के आगे हम पार, परे, बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसी निराकार का अर्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट वाला ही, जो भाववाचक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। उस सेंस में भी हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी के एग्जाम्पलों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन को समझेंगे, उसके बाद में हम अहेड प्रीपोजिशन को समझेंगे। तो पहले हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन को समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम इनके प्रश्नों की ओर। तो बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज हम किसी चीज, जगह के आगे, पार या परे के सेंस में हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहला एग्जांपल है देयर इज ए स्मॉल टाउन बियॉन्ड दिस। इस पर्वत के पार एक छोटा गांव है। तो यहाँ पर क्या है, पार की बात हो रही है कि इस पर्वत के पार एक छोटा गांव है। तब हम इस सेंस में बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल है व्हाट इज बियॉन्ड दिस वॉल। इस दीवार के पार क्या है। तो यहाँ पर क्या है, पार की बात हुई कि इस दीवार के पार क्या है। थर्ड एग्जांपल है डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन। इस लाइन के आगे मत जाना। तो यहाँ पर क्या है, आगे की बात हो रही है कि इस लाइन के आगे मत जाना। फोर्थ एग्जांपल है आई हैव गॉट नथिंग बियॉन्ड दिस ड्रेस। इस पोशाक के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो किसी जगह, चीज आगे, पार के सेंस में हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज हम किसी निराकार के आगे, पार, परे, जिसे छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक फील कर सकते हैं, उस सेंस में हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहला एग्जांपल है देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के पार कुछ है। इस ब्रह्मांड के पार कुछ है। सेकंड एग्जांपल है
देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के पार कुछ नहीं है, प्यार के पार कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लव, लव को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एक हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर है प्यार के पार कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, प्यार है और पार है के सेंस में हम प्रीपोजिशन बियॉन्ड का यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज बियॉन्ड साइंस, यह विज्ञान के परे है, मतलब कि विज्ञान के परे है, मतलब कि पहले विज्ञान है। तो यहाँ पर क्या है, परे की बात हुई है। तो इतने सारे हमने यूज़ देखे हैं बियॉन्ड का कि कहाँ पर इनका यूज़ करना है। तो आई होप कि आप लोगों को जितनी भी हमने अभी तक प्रीपोजिशनों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके सामने अहेड ऑफ, किसी प्राणी के आगे। जब हम किसी प्राणी की बात करेंगे उसके आगे हम अहेड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के आगे था। तो यहाँ पर राम की बात हुई है और राम क्या है, एक व्यक्ति है। तो उस सेंस में हम अहेड ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल है देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। थर्ड एग्जाम्पल है रवि इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, रवि मेरे आगे खड़ा है। तो रवि क्या है, मेरे आगे खड़ा है। नेक्स्ट अहेड ऑफ बियॉन्ड, किसी जगह, चीज, प्लेस, थिंग के सेंस में हम अहेड ऑफ बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिल्ली इज अहेड ऑफ बियॉन्ड मेरठ, दिल्ली मेरठ के आगे है। तो यहाँ पर हमने अहेड ऑफ प्रीपोजिशन का और बियॉन्ड दोनों ही प्रीपोजिशन में से आप किसी का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं, या आप अहेड ऑफ या बियॉन्ड का भी यूज, दोनों का ही यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है देयर इज अ ट्री अहेड ऑफ या बियॉन्ड दैट गेट, उस गेट के आगे एक पेड़ है, उस गेट के आगे एक पेड़ है। तो आप अहेड ऑफ या बियॉन्ड दोनों ही प्रीपोजिशन में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा था बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का दोनों में से ही किसी का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों में से किसी भी प्रीपोजिशन का यूज आपको देखने को मिल सकता है, या आप इन दोनों का ही प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। किसी जगह, चीज के सेंस में हम अहेड ऑफ या बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक जितनी भी प्रीपोजिशन हमने देखी है, समझी है, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अहेड ऑफ प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिहाइंड, बिहाइंड का हिंदी में अर्थ होता है पीछे। अभी हमने अहेड ऑफ प्रीपोजिशन को देखा, अहेड ऑफ, बियॉन्ड ऑफ, इनका हिंदी का अर्थ होता है आगे, लेकिन बिहाइंड का हिंदी में अर्थ होता है पीछे। जब हम कोई पीछे की बात करते हैं या पीछे किसी सेंस को बताने के लिए हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पहला एग्जांपल है हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, मतलब तुम्हारी सक्सेस के पीछे कौन है, तब उस सेंस में हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल है और हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, तो हमारा घर डाकघर के पीछे है, हमारा घर जो है डाकघर के पीछे है। थर्ड एग्जांपल है ही इज बिहाइंड ऑल दिस, इन सब के पीछे उसका हाथ है। फोर्थ एग्जांपल है आई वॉज बिहाइंड रवि इन द क्यू, मैं लाइन में रवि के पीछे था। हमने अहेड ऑफ में एग्जांपल में देखा था कि रवि मेरे आगे खड़ा था, लेकिन बिहाइंड के केस में क्या होगा कि आई वॉज बिहाइंड रवि इन द क्यू, मैं लाइन में रवि के पीछे था। तो बिहाइंड का यूज हम पीछे के सेंस में यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जितने भी आज हमने प्रीपोजिशनों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और प्यारा सा आप ही की तरह सुंदर सा दिखने वाला
कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।